ये कहानी है एक बहुत ही दयालु पेड़ की और एक छोटे से लड़के की। एक था पेड़ जो हमेशा बस देता ही रहता था और एक था लड़का जो हमेशा लेता था। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था, खूब घना, खूब हरा भरा। उसी जंगल में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था उसका रामू। और जानते हैं उसकी दोस्ती किससे थी? एक बड़े सुंदर से आम के पेड़ से। वो दोनों ना पक्के वाले दोस्त थे। रामू हर रोज भागकर उस पेड़ के पास जाता था। वो उसकी टहनियों पर चढ़ता, उसके मीठे मीठे रसीले आम तोड़कर खाता और जब खेलते खेलते थक जाता तो बस उसी की ठंडी ठंडी छांव में सो जाता था। रामू को पेड़ से बहुत प्यार था और पेड़ भी रामू को देखकर बहुत खुश होता था। लेकिन वक्त तो कभी एक जैसा नहीं रहता है ना। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते सालों में। हमारा छोटा सा रामू भी बड़ा होने लगा और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। और बस यहीं से पेड़ के देने का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अब रामू हर रोज खेलने नहीं आता था। बेचारा पेड़ बड़ा अकेला महसूस करता, बस अपने दोस्त की राह देखता रहता। फिर कई दिनों के बाद एक दिन रामू आया, पर उसके चेहरे पर वो पहले वाली खुशी नहीं थी। वो कुछ परेशान सा लग रहा था। पेड़ ने उसे उदास देखा तो प्यार से खेलने के लिए बुलाया, लेकिन रामू ने जवाब दिया, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। पेड़ ने एक पल भी नहीं सोचा। पता है क्या कहा? उसने कहा, अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है? मेरे सारे आम तोड़ लो और बाजार में बेच दो, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर रामू का चेहरा खिल उठा। उसने झटपट सारे आम तोड़े और खुशी खुशी चला गया। और अपने दोस्त को खुश देखकर पेड़ भी बहुत खुश था। फिर कई साल और बीत गए। रामू अब छोटा लड़का नहीं रहा था, वो एक आदमी बन चुका था। इस बार जब वो पेड़ के पास लौटा तो बोला, मुझे अपने परिवार के लिए एक घर बनाना है। क्या क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने फिर उसी प्यार से कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, पर तुम एक काम करो, मेरी सारी टहनियां, सारी डालियां काट लो, इनसे तुम्हारा एक सुंदर सा घर बन जाएगा। और रामू ने ठीक वैसा ही किया। उसने पेड़ की सारी डालियां काट लीं और चला गया। सोचो, पेड़ की सारी शाखाएं टूट गईं, पर वो फिर भी खुश था। क्यों? क्योंकि उसने अपने दोस्त की मदद की थी। बहुत बहुत सालों बाद रामू एक बार फिर लौटा। इस बार उसकी जरूरत पहले से भी बड़ी थी और इस बार पेड़ को अपना सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा देना था। इतने इतने सालों बाद रामू को वापस देखकर पेड़ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश हुआ। उसने रामू को फिर से अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। लेकिन रामू ने कहा, अब खेलने की उम्र नहीं रही, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं अब दुनिया घूमना चाहता हूं। उसके लिए मुझे एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? अब पेड़ के पास डालियां तो थी नहीं, आम भी नहीं थे, बस उसका मोटा सा तना बचा था। तो पेड़ ने कहा, मेरा ये तना ले जाओ, इसे काटकर अपनी नाव बना लो और फिर दूर, बहुत दूर सैर पर जाना और हमेशा खुश रहना। और रामू ने पेड़ का पूरा तना काट लिया, एक नाव बनाई और चला गया। इस बार वो बहुत बहुत सालों तक वापस नहीं आया। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। रामू एक बार फिर लौटा, आखिरी बार। और पेड़ के पास सब देने के लिए सच में कुछ भी नहीं बचा था। जरा सोचते हैं, जब पेड़ ने अपने फल दे दिए, अपनी शाखाएं दे दी, अपना तना तक दे दिया, तो उसके पास क्या बचा होगा? कुछ नहीं, सिवाय एक पुराने सूखे ठूठ के। आखिरकार जब रामू लौटा तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, बहुत थका हुआ। उसे देखकर पेड़ ने बड़े दुख से कहा, बेटा, माफ करना, पर अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। न मीठे आम, न कोई टहनी जिस पर तुम चढ़ सको। इस पर रामू ने जवाब दिया, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे दांत भी अब इतने कमजोर हैं कि आम नहीं खा सकता और शरीर में इतनी ताकत नहीं कि कहीं चढ़ पाऊं। मैं तो बस थक गया हूं। मुझे सिर्फ आराम करने के लिए एक शांत सी जगह चाहिए। ये सुनकर पेड़ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तो फिर आओ, एक बूढ़े पेड़ का ठूंठ बैठने और आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे दोस्त, यहां बैठो और आराम करो। रामू उस ठूंठ पर बैठ जाता है और उसे देखकर पेड़ बहुत खुश था।
तो ये कहानी हमें प्यार और देने के बारे में कितना कुछ सिखाती है ना। वो पेड़ एक ऐसे दोस्त की तरह है जो हमेशा बस देता ही रहता है, अपनी ठंडी छांव, मीठे फल, अपनी लकड़ी, सब कुछ। और हम इंसान अक्सर ये भूल जाते हैं कि बदले में उन्हें भी हमारे प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। पेड़ ने तो अपना सब कुछ दे दिया, अब हम सोचें हम बदले में क्या दे सकते हैं।